अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारा सफ़र है शान फ़कीर। जैसा कि आपने नाम सुना होगा शान फ़कीर सरकार का, जो बिलावल शाह नूरानी की बैक साइड पे है। तकरीबन 3 घंटे का सफ़र है जो हम अपनी टीम वर्क के साथ करेंगे और हमें लीड करेंगे हसन भाई, क्योंकि हसन भाई कमोबेश 20 साल से यहाँ इनका आना जाना है, तो उनको रास्तों का इल्म भी है। तो उनकी सरपरस्ती में हम इंशाअल्लाह वहाँ पहुँचेंगे। 3 घंटे का सफ़र है, जाने का 3 घंटे का सफ़र है, आने का तो 6 घंटे का सफ़र है। और वहाँ कोई सवारी नहीं, हमें पैदल ही अबूर करना है। तकरीबन 2 पहाड़ अबूर करने हैं, इसके बाद 1 घंटे का सफ़र जो पथरीली ज़मीन के पर हमको चल के जाना है। तो इंशाअल्लाह पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे। अब तो आप जुड़े रहे हमारे साथ, तो चलो चलते हैं शान फ़कीर सरकार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा सफ़र है शान फ़कीर का। तो हमारे साथ मौजूद है हसन भाई, और हसन भाई हमें शान फ़कीर का रास्ता भी बताएंगे। बड़ा कठिन रास्ता है और बड़ा प्यारा रास्ता है, आप भी देखेंगे इंशाल्लाह, आपका भी दिल करेगा यहाँ आने का। हसन भाई क्या ख्याल है, कितनी देर में पहुँचेंगे हम? भाई ये यहाँ के मुसाफिर बड़ी मुशक्कत की है, बड़ी तकलीफ है। पहाड़ों से ऊपर से ये चलना पड़ेगा और फिर जो है यहाँ से हमें एक बड़ा रास्ता मिलेगा पहाड़ों के दरमियान में, और शान फ़कीर जाने के लिए रास्ता बनेगा, लेकिन थोड़ी मुशक्कत झेलनी पड़ेगी। इंशाल्लाह तकरीबन 1.5-2 घंटे के अंदर या इससे भी ज़्यादा वक्त हो सकता है सिर्फ जाने में, यानी कि आने जाने के अंदर 5 घंटे समझ ले। 5 घंटे मुसलसल होगा हमारा आना जाना। अगर बेटे करेंगे, अगर थोड़ा रेस्ट किया तो आधा घंटा, ये समझ लो, यानी कम से कम जो है ना 4-5 घंटे तो हमें मुसलसल लगेंगे इस सफर में। तो दोस्तों सुना आपने ये अच्छा, इनका रास्ता नूरानी सरकार के बैक साइड से, कहाँ से? ये गोकुल देव की तरफ से ये रास्ता पड़ता है, और इस रास्ते के मुसलसल मुसाफिर के दरमियान एक हिस्सा आता है जहाँ पर कदम मुबारक है। आक़ाए आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये पुराने लोगों से ये मंसूब है, और इसी शौक इसी ज़ौक़ के अंदर कि हमें वो नक्शे मिले और हमें चूमने के लिए मौका मिले और हम उस जगह तक पहुँचें, ताकि हम अपने मकसद पर हम पूरे उतरें। तो हमारा मकसद है वो यही है। हसन भाई, कदम में अली तो हमने सुना था, लेकिन आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की बात कर रहे, तो हमने आज तक सुना नहीं है ये। हमने आज से 20 साल पहले हमने कदम मुबारक पर हमने हमारे सफ़र में शामिल था, और हम जो है उस कदम मुबारक पर पहुंचने के बाद जो वहाँ के हलकों के बड़े जो पुराने बुजुर्ग हैं, उन्होंने इस बातों को बिल्कुल साबित किया है कि कदम मुबारक हैं, और हकीकतन उस कदम मुबारक पर हम पहुँचे और हमने उनकी ज़ियारत भी की। लेकिन 20 साल के बाद फिर ये इश्तियाक हमें दोबारा हुआ कि हम जाएँ और कदम मुबारक पर जो है वो दोबारा ज़ियारत हमें नसीब हो। तो दोस्तों सुना आपने हसन भाई की ये बातें, तो चलते हैं शान फ़कीर, और इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि हम भी ज़ियारत सरकार कदम हो जाए। चले चलते हैं। दोस्तों बड़े ही घने ही जंगल से होते हुए और रौनक अफ़ज़ा माहौल के अंदर नूरानी सफ़र, आपने दरबार नूरानी का मंजर देखा। आज इंशाल्लाह हम आपको शान फ़कीर का मंजर दिखाएंगे। हाँ, दोस्तों तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, हमें मज़ीद 2 घंटे दरकार है। इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, और वहाँ के जो गद्दी नशीन है वो शाम के 4 बजे के बाद लोगों को मना करते हैं वहाँ से निकलने के लिए, वो रोक देते हैं क्योंकि घना जंगल है। दोस्तों ये पूरा पहाड़ अबूर करना है, इस पहाड़ से चढ़ के फिर उतरना है, बड़ा ही कठिन मरहला है। हाँ, सांसें फूल रही है, बड़ा सख्त कठिन मरहला है ये पहाड़ियों को अबूर करना।
मगर खैर है, लेकिन पहुँचेंगे इंशाल्लाह। नहीं होता वासी में रास्ता सही कह रहे थे। जैसे हम लोग उतरने चढ़ने में भूल जाते हैं ना, भूल चुके हैं। आप क्या बोलते हैं उमर भाई, कब तक पहुँचेंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंचेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ, ज्यादा भी ना करो ना भैया। थका दिया भाई, आपके उस्ताद ने हमें मरवा दिया। अभी 1.5 पहाड़ चढ़ना है, तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता होगा। बड़ा कठिन है। आखिरी दोस्तों, हाँ शुक्र है कि हमारे कमांडर ने हमें सांस लेने का मौका दिया और हमें पानी भी नहीं पीने दे रहे थे। 1.5 घंटे से खींच रहे थे। हाँ, सामने जबल की सीनरी दिखा तो सामने बोला इस पहाड़ों पे चढ़ के हम हमारी जिहाद। अब पानी क्यों नहीं पीने दे रहे भाई? नहीं, पानी नहीं पियेंगे भाई। क्यों? आपको मालूम है कि अगर आप पानी पियेंगे तो आपका जो स्टेमिना जो है ना वो गिर जाएगा और आपके जो है ना गुर्दे में आपको एक बड़ी तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। उस तकलीफ की कराहत ऐसी होगी कि आप फिर ना चल सकेंगे ना फिर बैठ सकेंगे। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये कुल्ली के बहाने में जो पानी पीते हो ना, ये जो बैठा हुआ है ना, ये कुल्ली की आड़ में पानी दादागिर बनता है वहाँ का शहर का, समझे ना। बॉडी बिल्डिंग करता है, बड़े बड़े सामान वजन उठाता है ग्राउंड में, तो रोज ककरी ग्राउंड में ये राउंड लगाता है ये। लेकिन 2 हफ्ते से नहीं गया। लेकिन रूटीन में है तो सही ना, रूटीन में है तो सही ना, भाग तो सकते हो ना। तबीयत की वजह से तो और सबसे बड़ा फायदा ये है कि खुद आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। तो फरमाया कि सफर क्या करो, और अगर दोस्तों की पहचान अगर करनी हो तो उन्हें सफर में ले जाओ, तो उनकी औकात का पता चलेगा कि सफर के अंदर वो बंदा क्या है। एक सफर और दूसरी तिजारत, ये दोनों के अंदर बंदे अपनी औकात का जाहिर करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोई ऐसी हमारे दरमियान में कोई ऐसी बात नहीं हुई, सिर्फ पानी के लिए मना किया, बाकी सफर सारा खुशगवार गुजरा है। ठीक है ना, बोलेगा गिलास जैसा मिलेगा 100 आदमियों ने मुंह लगाया होगा वो पी लेगा। हसन भाई हमें सब गला गीला कर दो यार। आगे बढ़ोगे तुम लोग, हाँ, बढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक है, नहीं निकाल ना, हाँ? एक आधा तो हाँ, खाली थोड़ा गुटा एक गुड़ पीना भाई। थोड़ा रह गया, थोड़ा अभी तो आ गया। पप्पा भी देखो आपको नहीं मिलेगा। भाई आप माशाल्लाह इस सफर को हम लोगों ने 20 साल के बाद किया, 20 साल के बाद किया ना। आज पानी की कदर मालूम होता है भाई, पानी क्या है, ऐसा ना, इतनी बड़ी नेमत है। इतनी बड़ी नेमत है। सुभान ने दो वो सुभान ने अब्दुल्ला ने आके हमको बजान हम दावत में रुको, पानी पीना, जो पानी पीना रहा, पानी पीता है रुको सलीम दादी हो, तो बच्चा पानी पानी प्यास लगे पानी के लिए मरो, अभी नहीं है पानी। तो किसी तरह तो पिता भी कहती नहीं ये माँ इतने पार तो मैं नहीं चढ़ती। तुम्हें दो पानी ज्यादा। अच्छा, यहाँ के मकामी लोग कहते हैं कि यहाँ ये शेर चीता वगैरह यहाँ इनकी आमदगाह थी, इनकी जगहें थी। खैर अब तो नहीं है, मगर बड़े ख़तरनाक रास्ते हैं ये। और शाम ढलते ही मज़ार में अगर कोई होता है तो वहाँ के मुतवाली जो ना इन्हें वापस जाने के लिए मना कर देते हैं कि जंगल बयाबान है, जानवर भी होते हैं, खौफ होता है, जिनकी वजह से रोक देते हैं कि सुबह चले जाना। अगर यहाँ आने का टाइम फजर के बाद का है, अगर फजर के बाद बंदा आता है तो तकरीबन 3 घंटे में पहुँच जाएगा। पैदल रास्ता है, कोई सवारी का इंतज़ाम नहीं है यहाँ। 3 घंटे के बाद
आना 3 घंटा, जाना 6 घंटे का तकरीबन ये सफ़र है। तो अगर जो शख्स फजर की नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकलता है नूरानी सरकार से, तो तकरीबन 4 बजे तक लौट आता है। तो जिन भाई को आना हो, ख्याल करे कि वो सुबह या फजर के वक्त निकले। ठंडे मौसम के अंदर सफ़र आसान रहता है और दिन ही दिन में ये सफ़र हो जाना चाहिए। बाकी चलते हैं, देखते हैं आगे जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की ज़ियारत भी करेंगे। दोस्तों, पहाड़ से नीचे उतर चुके हैं हम। इस पहाड़ से हम होते हुए यहाँ नीचे पहुँचे हैं और ये रेतीली ज़मीन से होते हुए जाना है अब हमें। दोस्तों, फाइनली शान फ़कीर सरकार की बारगाह में पहुंच चुके हैं। तकरीबन 3 घंटे का वक्त लगा हमें। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं और अंदर से भी इनका ज़ियारत करवाएंगे। अभी हम पहुंचे हैं तो पूरी टीम वर्क के साथ चाय पियेंगे, कुछ आराम करेंगे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के इंशाअल्लाह फिर अंदर से हम आपको शान फ़कीर सरकार की ज़ियारत करवाएंगे। ये हमारी टीम बैठी है, अभी पहुंच चुकी है। क्या कंडीशन है पाँव की? बिल्कुल सही है, काम कर रहे हैं। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार ने हम पर ये करम एहसान अता फरमाया, अपने महबूब के महबूबों के साथ हमें मिला दिया। एक जुस्तजू थी, एक मोहब्बत थी, ये मोहब्बत का एक आलम था। इतना बड़ा सफ़र 3-3.25 घंटे का करना कोई आसान ना था, वो भी जबलों का, पहाड़ों का, इतनी चढ़ाइयों का, बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब आदमी हौसला करता है और फिर जब अज़्म कर लेता है ना कि हम अल्लाह के वलियों के रास्ते में, यानी खुदा के रास्ते में हैं, तो अल्लाह तबारक ताला उसके रहनुमाई फरमाता है, उसकी मदद फरमाता है। अल्लाह तबारक ताला ने हमारी मदद फरमाई और हमने ये सफ़र अबूर किया और अल्लाह ताला ने इस सफ़र को हमारे हक़ में आसान फरमाया। और वापसी की भी दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। वापसी भी हम इंशाअल्लाह सरकार बिलावल शाह नूरानी सरकार के मकान पर पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह ये हमारा सफ़र का इख्तिताम ऐसा होगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, चलते हैं सरकार के दरबार में, हाजिरी लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ। यह है दोस्तों शान फ़कीर सरकार का मज़ार, ज़ियारत कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बहुत सी छोटी सी जगह में मज़ार बना हुआ है, मगर एक रूहानी मंजर है। और यहाँ आने के बाद इंसान का दिल खिंचा जाता है कि दोबारा आए। इंशाअल्लाह हम दोबारा भी आके यहाँ एक और व्लॉग बनाएंगे इंशाअल्लाह। मुश्किल हल पर चाहे मुश्किल कुशा पर बड़ा शहीद करबला के वास्ते। सारी कलामी करता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये साथी भी हमारे साथ थे, आए तो कहीं और से है लेकिन हमारे साथ जुड़ गए थे। मगर ये रात रुकेंगे तो भाई से पूछते हैं कि ये रात में खाना कहाँ खाएंगे, रुकेंगे कहाँ। तो भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामरान अत्तारी साहब, आप ही मुझे ये बताएं कि आप रात रुकेंगे तो ये रात में आपका सोना कैसे होगा? आप इस जंगल बयाबान के अंदर, कोई जानवर का डर नहीं, आप किस तरीके से रहेंगे, खाना कैसे खाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाने का तो इंतज़ाम किया हुआ है, अपना सामान ले आए हैं, जो खाने हमें बनाने इंशाल्लाह अपना रोटियां ले आए हैं, जो भी मामला थे। और इंशाल्लाह रात हमारी इसी जगह पे गुजरेगी, क्योंकि यहाँ पर मज़ार औलिया और यहाँ पर छापरा भी बना हुआ है। इंशाल्लाह यहीं पर अपना बिस्तर लगा के रात गुजारेंगे। और कुछ रूहानी मामला थे किसी के, वो हल करने के लिए आए हुए। दुआ करें कि हमारे वो रूहानी मामला थे जो रूहानी, वो हल हो जाए, आसानी हो जाए हमारे लिए। जिस काम के लिए अल्लाह पाक हमें उस काम में कामयाबी अता फरमाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ार औलिया पर बंदा जब आता है ना तो यहाँ से फैज़याब होकर जाता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मज़ार औलिया पर आज भी दोनों आलम की भलाइयाँ मिलती हैं। तो जो भी सवाली आते, ज़ाहिरीन आते, अपनी मुरादें लेकर आते, तो अल्लाह पाक उनकी मुरादें पूरी फरमाते हैं इन औलियाओं के सदक़े में। और एक हदीस में आता है कि जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ पर अल्लाह की रहमत बरसती है। और जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे खुद मौजूद हो तो वहाँ कितनी रहमत बरसेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने नूरानी से शान फकीर का सफ़र किया। आप भी माशाल्लाह हमारे साथ मिल गए। ये माशाल्लाह हमारे से इस्लाम में मिले, बहुत अच्छा लगा हमें। और उन्होंने माशाल्लाह हमसे ये पूछा, हमने उनको तअस्सुरात भी दिए। अल्लाह पाक इनका आना, हमारा आना कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। दोस्तों, बड़ा ही मुनफरद और दिलचस्प सफ़र रहा है थोड़ा मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर बंदा ठान लेना तो ये पार अबूर कर सकता है। हमने ये पार अबूर करके आए। अल्लाह ने बड़ा करम किया सरकार के सदक़े में कि हमें यहाँ पहुँचाया, वरना हम एक पहाड़ के बाद हिम्मत हार चुके थे। वो सरकार का करम हो गया, अल्लाह तबारक व तआला का करम हो गया कि इनके सदक़े में हमें यहाँ पहुँचना नसीब हुआ। जी हसन भाई, पर ये खैर बरकत अता फरमाइए। हम तो उसी के रास्ते पर हैं और अल्लाह वालों के रास्ते अल्लाह के रास्ते होते हैं। और उनके रास्तों पर जो जाता है, और ये समझो कि बड़ा मर्तबा है कि अगर इसमें अगर बंदा अगर फौत हो जाए और अगर इंतकाल कर जाए तो अल्लाह तबारक तआला उन्हें शहादत के मर्तबे पर फाइज करता है, इसलिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए वो जाता है और अल्लाह के रास्तों में रहता है। फिर अल्लाह जाने बंदा जाने। तो हम तो इसी नीयत के साथ निकलते हैं। बड़े तकलीफदार रास्ते हमारे लिए हैं, पहाड़ों की चढ़ाइयाँ होती हैं और फिर उतराइयाँ होती हैं, और यहाँ पर ऐसे ऐसे जानवर भी होते हैं। अभी तो हमारे शाम का वक्त है, हम फ़ौरन दोबारा निकलना चाहते हैं, सरकार बिलावल शाह नूरानी सरकार पर पहुँचना चाहते हैं। अल्लाह से खैर की दुआ करते हैं कि इस बड़े जंगल के अंदर बड़े यतन तना हैं, हम इंशाल्लाह अपनी वापस मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे। अल्लाह से यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला खैर के साथ, आफियत के साथ पहुँचा। हसन भाई, अगर आप अगर ये क्या कहेंगे लोग को कि वो आना चाहे, जिनको आना है तो वो आ सकते हैं ना? हाँ, वो आ सकते हैं, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उनके लिए एक रास्ता है कि वो अगर वो विंदर से अगर वो गाड़ी में अगर चढ़े हैं और बुकर शाह पर उतरे तो बुकर शाह से उनका रास्ता बहुत आसान होता है, क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ भी सफ़र कर सकती हैं और सांत फकीर तक आ सकती हैं। लेकिन ये एक ऐसी आमाजगाह है जहाँ पर एक तरफ सांत फकीर है और दूसरी तरफ मोहब्बत फकीर है,
कि दोनों फकीरों के बीच में मेरे सरकार बिलावल शाह नूरानी सरकार का रोजा है। अब इन दोनों की पहरेदारी में आप दरमियान में मौजूद हैं, यानी पहले आप इनके गुलामों के पास हाजिरी दें, इनके पास हाजिर देने के बाद आप बिल्कुल सरकार के पास हाजिर हो जाए। तो अब अल्लाह ये सारे मकसद को जानता है, मोहब्बत के साथ अब तो आते हैं, और इसका राज और बैद क्या है कि मेरा रब ही जानता है। लेकिन ये बात है कि नाशना कोई भी नहीं, जो इस मोहब्बत के रास्तों पर आता है वो आशना हो ही जाता है। बस मोहब्बत ज़रूरत है, मोहब्बत ज़रूरी है, मोहब्बत है तो सब कुछ है, क्योंकि खुदा भी मोहब्बत है और मोहब्बत खुदा है।